Good evening to everyone. Welcome you all, Achievers Institute. Today we will covering class on wildlife sanctuaries of Assam. On the last class, we have completed the national parks of Assam, and today we have the wildlife sanctuaries. And together with it, we will be covering the MCQs of national park as well as wildlife sanctuaries. Okay. Start our today's class. So first of all, before starting and looking at all the wildlife sanctuaries of Assam, सबसे पहले जो हम देखेंगे that is the forest area of Assam. ठीक है, the overall forest area and the overall geographical area of Assam वो हम सबसे पहले देखेंगे and then the area which is covered by the forest. So first of all, the total geographical area of Assam is 78438 square kilometer. Okay, 78438 square kilometer is the total geographical area of Assam, and overall India में it covers 2.39 percentage. Okay, 2.39% of India's total area, and it has 78438 square kilometer. Then the area which is occupied by the forest, मतलब इस total area में the total area is total area forest कितना area cover करता है Assam 683,832 square kilometer area covered by the forest alone. का मतलब है this very important figure 34.1% of its total geographical. ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है. चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम. नाउ असम हैज़ 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन टोटल. कितने हैं टोटल? 17. एंड 2 और है विच आर प्रपोज्ड, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है इनको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. There are 2 more which are proposed but not declared yet as the wildlife sanctuaries. सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लोकेशन, एरिया एंड देन एनी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. अगर हम पॉइंट टू पॉइंट याद रखना चाहते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग देखने जाए दैट विल बी फॉर अस एंड एग्जाम रिलेटेड थिंग्स. लोकेशन गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन दैट इज कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट द वेस्ट ऑफ धनसिरी. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवर का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल. कोई भी नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, रिवर का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड हियर द रिवर is in the west of area square kilometer. Another important thing, contains hot water springs. Okay? झरना निकलता है of hot water and it's surrounded by Nambur sanctuary having 51 rare species of orchids. बहुत important हो जाता है. Here it is surrounded by another important Nambur sanctuary. Okay? And there are 51 rare species of orchids. कहाँ पर है ये? कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट द वेस्ट ऑफ धनसिरी. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाउखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नौगांव डिस्ट्रिक्ट. नौगांव डिस्ट्रिक्ट का नॉर्दर्न पार्ट में है. एरिया इज 70 स्क्वायर किलोमीटर
इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है दैट इट इज पार्ट ऑफ लाओखुआ बुढ़ाचापुर। नाउ लाओखुआ एंड बुढ़ाचापुरी, they both are combined, they both are a part of each other, ठीक है। यहाँ पर है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ 70 स्क्वायर किलोमीटर है। हर एक चीज़ को याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स वाई आई हैव मेंशन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इट है, एंड देन द लोकेशन एंड द एरिया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज इट। नेक्स्ट वी हैव गौर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ पर है? तो गलगुड़ी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इट बॉर्डर्स भूटान द नॉर्थ, बॉर्डर्स भूटान इन द नॉर्थ। ये एक इंटरनेशनल हो जाता है। गौर नदी बॉर्डर्स भूटान द नॉर्थ, गलगुड़ी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया कितना है? 26 पॉइंट स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब एस्टेब्लिश हुआ था? इम्पॉर्टेंट, was established 80, एस्टेब्लिश हुआ फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेयर एंड पिग हॉग, और हिस्पिक हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1980। ईयर याद रखना है। इंटरनेशनल कौन से कंट्री को बॉर्डर करता है? भूटान, एंड इट इज लोकेटेड इन उदालगुड़ी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट, गौर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वी हैव चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन श्री एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कवर करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया इज 45.50 स्क्वायर किलोमीटर, 5.50 स्क्वायर किलोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द सेकेंड होम ऑफ गोल्डन लंगूर ऑफ द फुट ऑफ हिमालय, सेकेंड होम गोल्डन लंगूर। नाउ वी हैव एन नेशनल पार्क विच फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा नेशनल पार्क में गोल्ड पाया जाता है। ऑन 14 जुलाई 1994 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तब आसाम ने चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिकॉग्नाइज्ड किया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14 जुलाई। नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। नेक्स्ट, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया था सेंचुरी, एंड दिस इज अ सेकेंड होम ऑफ गोल्डन लंगूर। रायमोना नेशनल पार्क फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? धुबरी एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव बुढ़ाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी अभी हमने देखा दैट पार्ट ऑफ लाओखुआ एंड इकोसिस्टम, लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो दिस इज द वाइल्ड लाइफ सिस्टम, वाइल्ड लाइफ। और लोकेशन कहाँ पर है? द साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन सोनितपुर, साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रिक्ट या 44 and is considered as ideal habitat for Bengal बंगाल फ्लोरिकन के लिए ये एक आइडियल हैबिटेट है, एंड पैराडाइज फॉर माइग्रेटेड राजापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द पैराडाइज फॉर माइग्रेटेड और टाइप के बर्ड्स आते हैं, ठीक है। राजापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउदर्न बैंक of Brahmaputra in Sonitpur district and considered as an ideal habitat for Bengal florican. Since आप सभी ने क्या है शायद, that's why you're not able to answer.
एक स्टूडेंट ने ही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। तो बुढ़ा चापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पानी दिहिंग वाइल्ड है, दिस इज इन द साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस वॉज एस्टेब्लिश एज ए बर्ड सेंचुरी अगस्त अगस्त 19 बाय द गवर्नमेंट ऑफ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। एंड दिस इज लोकेटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट an area of kilometer. Okay. Next, moving forward to another wildlife sanctuary, Longapur on wildlife sanctuary. ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट। एरिया कितना है? 0.98 स्क्वायर किलोमीटर, 98 स्क्वायर किलोमीटर। लंगापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर द एप। एप में पाया जाता है तो गिबॉन नाम के ऊपर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस सेंचुरी आफ्टर द एप। क्वेश्चन, the ape which is found in India, or name the ape which is found in India. This type of questions. Next we have, this sanctuary contains northeast India's own nocturnal primate, Bengal slow loris. Bengal slow loris India's own nocturnal primate, वो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है। नेक्स्ट, इट वाज ऑफिशियली कंस्टिट्यूटेड ऑन 1997। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है ये होलंगापुर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये नाम को याद रखना है, द ओनली इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट वर्ड, am I audible clearly? Next we have Pobitora Wildlife Sanctuary. Pobitora Wildlife Sanctuary, another important wildlife sanctuary, comes in. Location क्या है? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, बिटवीन रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड कालोंग। ब्रह्मपुत्र एंड कालोंग रिवर्स के बीच में ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, रिवर्स का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो 38.85 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 साल में, 1980। ये क्वेश्चंस बहुत ईयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क का कब डिक्लेयर किया, कब टाइप ऑफ क्वेश्चन। 7 में एड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो दैट दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट एज अ वन हॉर्न डायनासोर। डायनासोर का है डायनासोर have Nairobi location is northern part of square kilometer. Third is third wildlife center, यहाँ पर है at location। Next we have Rajan wildlife center, location का 7 square kilometer। नाम याद
have number one RBI, RBI autonomous airspace, RBI air kilometer. Wildlife center, air kilometer. किया गया था एज ए अभाव साउदर्न वाइल्ड बफ नाम से भी वाइल्ड बफ लास्ट वन इज एंड अर्ज RBI RBI and
प्रपोज्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया। नाउ वी विल कवरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से related है। तो कमेंट, फर्स्ट वी हैव व्हिच नेशनल पार्क फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। कौन सा नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है? ओरांग नेशनल, रायमोना पार्क, काजीरंगा। बी, रायमोना। रायमोना पार्क में अगर आपने प्रॉपरली नेशनल पार्क का क्लास किया होगा इन यूट्यूब, द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच, कौन से ईयर में काजीरंगा नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया साइट? यस, द करेक्ट आंसर इज 1985। अलॉन्ग विथ काजीरंगा नेशनल पार्क और एक नेशनल पार्क है वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। असम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर। और एक नेशनल पार्क का नाम है मानस नेशनल। नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्क इन असम। लार्जेस्ट नेशनल पार्क असम का है मानस, काजीरंगा, ओरांग एंड पाटकाई। I want answers from everybody. Largest national park in Assam. Correct answer will be Kaziranga National. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा लार्जेस्ट काजीरंगा। Which national park Assam's state bird white winged duck is? कौन से पार्क में स्टेट बर्ड को पाया जाता है? सैखवा, ओरांग, मानस, रायमोना। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डिब्रू पाया जाता है व्हाइट विंग डक, स्टेट्स असम्स स्टेट बर्ड। ओके, नॉट गिविंग द एडिशनल फैक्ट्स जैसे है हम फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, तो मैंने आज नहीं, बस हम क्या है इस क्लास में हम थिंग्स। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर? 5, 6, 7, 8। इज द करेक्ट आंसर 7। 7 नेशनल पार्क्स है हमारे आसाम में। प्रॉपरली याद रखना है लोकेशन, एरिया एंड फैक्ट्स अबाउट कौन से एनिमल्स पाया जाता है, लैंड स्पेसिस। नेक्स्ट वी हैव द स्मॉलेस्ट नेशनल, लार्जेस्ट देख लिया काजीरंगा, एंड द स्मॉलेस्ट पार्क, करेक्ट आंसर ओरांग। ओरांग नेशनल स्मॉलेस्ट पार्क ऑफ, एरिया को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच नेशनल पार्क ऑफ shares its northern boundary पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पाखुई वाइल्ड अरुणाचल प्रदेश के साथ नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करता है। नामेरी, मानस, ओरांग एंड काजीरंगा। इज द करेक्ट नामेरी पार्क के साथ पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेयर द नॉर्दर्न बाउंड्री। नेक्स्ट वी हैव सैखवा नेशनल, सैखवा नेशनल पार्क एड किया को पार्क 5 इज द करेक्ट आंसर। इनको was declared a national park. Okay? Have the
रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट নাই রূপাই, লাও খোয়া, দিহিং পাটকাই, বুড়া চাপৰি। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, दिहिंग पाटकाई, दिस Amazon, वन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वन ऑफ द पाटकाई। We have the only Ramsar site is just किया है। Ramsar site और bill was declared century, declare किया गया और bill को 86, 89, 91। So our correct answer is B, 89 को Dipor bill, which is the only Ramsar site, third century. Okay. Next we have, what is the percentage of area covered by forest in good? So correct answer is 4.4% is covered by एरिया कितना है ऑल आसाम का ज्योग्राफी है ऑफ दिस covered by forest. Next we have, which district has the highest concentration, देख लिया 34.21% covered by forest, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में there is a highest concentration, बाघाट, तिनसुकिया और कार्बी आंगलों? Yes, the correct answer is कार्बी आंगलों. कार्बी आंगलों has the highest concentration, सबसे ज़्यादा forest कार्बी आंगलों. Which wildlife sanctuary buffalo और वाइल्ड बफेलो पाया जाता है? कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो? लाओखोआ। करेक्ट आंसर है ओभा वाइल्ड, वाइल्ड बफेलोस पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर? टाइगर रिजर्व 7, 6, 5, 4। देयर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन आसाम। ऑल द नेम, एक नीमो याद रखा द नेम्स क्या होने वाला? एम फॉर मानस, ओ फॉर कांग, एन फॉर नामेरी, ए फॉर, द हेल्प ऑफ दिस आप लोग टाइगर रिजर्व याद रख सकते हैं। मानस, ओरांग, नामेरी एंड काजीरंगा आर द 4 टाइगर रिजर्व्स इन। ऐसे फिगर्स से अगर याद रखना है, कॉल इट विद। नेक्स्ट वी हैव, व्हेन इज द वर्ल्ड एलिफेंट जाता है? 12 अगस्त, फर्स्ट 1 जून? तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, एनी ऑफ यू आर आंसरिंग ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट। हमारा आंसर होगा 12 अगस्त। Have, when was the Raimona कब फॉर्म किया? 12 जून 2020, 5 जून,
1 जून, 5 जून, करेक्ट आंसर होना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2020 डायमोना was formed. ठीक है? Have which century of Assam is named after the ape found in India? The only ape which is dog gibbon. ठीक है? नाम से हम याद रख सकते हैं। आप लोगों को एप का नाम याद है एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है? The only ape is dog gibbon and here we have the wildlife Kapur on wildlife sanctuary. Okay? Next we have which wildlife sanctuary has the world's highest density of one-horned rhino? One-horned rhino का नाम then that is काजीरंगा. ठीक है? लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी has the highest density then our correct answer will be Pobitora Wildlife Sanctuary. But Pobitora Wildlife Sanctuary has the highest density of one-horned dinosaur. Next we have to answer this. हमारे स्लाइड्स में नहीं देखा है. If you don't know then together. Which among the following the forest man of Rajendra Singh, Yadav Payang, and none of the above. सलीम अली भी आंसर कर रहे हैं. सलीम अली बॉर्ड मैन. ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इज यादव. ही इज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी हैव which river among the following the lifeline of. हमने बोला था रिवर्स का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व आ गया. which among lifeline कामेरी ने भड़ाली और सरल भंगा. करेक्ट आंसर विल बी भड़ाली. भड़ाली लाइफलाइन ऑफ कामेरी नेशनल पार्क. टुगेदर विद इट बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, रिवर्स पास होते हैं. का लाइफलाइन वो रिवर्स है. अभी रिवर्स को प्रॉपरली लुक करना है नेशनल. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेशनल पार्क एंड आई होप आप सभी डाउट्स थे रिगार्डिंग दिस. बिकॉज एक रिक्वेस्टेड क्लास थी और स्टूडेंट्स ये पार्ट्स करवाया गया है. दिस होपिंग कि आप सभी को प्रॉपरली आ गया होगा एंड कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू है तो आप लोग इसको अभी आंसर कर सकेंगे. ठीक है, सो मच फॉर लिसनिंग. हेलो मैम. हेलो जी बोलिए मैम. কালকে ক্লাস কি রেকর্ডেড মিলবে নাকি? কালকে ক্লাস হয়নি. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম.